नमस्कार, आप सबका एनओएस के स्टूडियो में स्वागत है। और आज हम का जो टॉपिक है वो है मिडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। और ये भारतीय इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का एक टॉपिक है। और आज हम इस कार्यक्रम में मध्यकालीन भारत के समाज, राजनीतिक स्थिति और उस समय जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का जिस प्रकार विकास हुआ उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम मध्यकालीन भारत में जो लोकगीत, लोक कलाएँ और चित्रकला में का किस प्रकार विकास हुआ या उन पे किस प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और मध्यकालीन भारत में ही जब इस्लाम धर्म आया तो उसका यहाँ के लोगों पर या यहाँ का जो हिंदू धर्म था उस पर क्या प्रभाव पड़े, उस पर हम चर्चा करेंगे। मध्यकाल में अगर हम बात करें तो भारत को जो है महान सांस्कृतिक के युग के रूप में जाना जाता है। इस काल में सांस्कृतिक विकास के एक नए चरण की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा नहीं कि पहले से ही जो है भारत हर क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी अच्छी हमारी संस्कृति थी। और लेकिन जब तुर्क और मुग़ल आते हैं तो वो अपने साथ नए विचार लाते हैं और उन्होंने इस हमारी संस्कृति में नए विचार अपने पेश किए। जैसे धर्म है, दर्शन है, विचार हैं, भाषा, साहित्य, स्थापत्य कला की शैलियाँ, इन सब में जो है हमें चित्रकला में, इन सब में हमें जो है तुर्कों का और या ये कह सकते हैं कि जो जितने मुगल्स आए इनका कहीं ना कहीं हमें मध्यकाल में जो है प्रभाव देखने को मिलता है। और इनके वजह से हमारी जो चित्रकला है और यह हमारा जो समाज है उसमें और नई तरह की विशेषताओं का जन्म होता है। मध्यकालीन भारत में धर्म, लोक कला, भाषा के क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए और उन विकासों ने जो है संयुक्त संस्कृति के जो क्रमिक विकास था उसमें एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर की तरह साबित हुए। नए धार्मिक आंदोलन जैसे सूफी मत था और सिख धर्म ने भी भक्ति के साथ आंदोलन के साथ साथ इस प्रक्रिया में अपना बहुत योगदान दिया। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर हम देखते हैं कि इस्लाम का प्रभाव हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जैसे अगर हम इमारतों की बातें करें तो भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध स्मारक हैं या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं जिस पे जो है हम इस्लाम का प्रभाव देखते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम जो मुग़ल और जो तुर्क थे उनके उसका प्रभाव देख सकते हैं। ये जो स्मारक हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, भारत में भारतीय इस्लामिक संस्कृति की जो सांझी प्रकृति है उसको उसके साक्षी के रूप में आज भी खड़े हैं कि जो हमारी कंपोजिट कल्चर है किस तरह से उनका मतलब वो उसके एक तरह के साक्षी के रूप में खड़े हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इसके साथ साथ जो मध्यकाल में और जो धर्म आए जैसे कि सिख धर्म आए, पारसी आए, इन्होंने भी जो है विभिन्न धर्मों ने भारत के लोगों को प्रभावित किया और सब यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे और यहाँ के लोगों ने भी उन दूसरे धर्म के लोगों को प्रभावित किया। और सब हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म, पारसी, सिख, इन सब ने, बौद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब ने जो है आपस में एक दूसरे को, अगर हम बात करें, इन्होंने एक दूसरे को प्रभावित भी किया और लेकिन अपनी संस्कृति को एक साथ लेकर चले और सब ने एक दूसरे की कुछ ना कुछ चीज़ें अपनाई। ये भारत की संस्कृति की एक खूबसूरती है कि कोई भी यहाँ पे आया उसको वो यहाँ पे रस बस गया और उसने यहाँ के लोगों को प्रभावित किया और यहाँ के लोगों ने उनको किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया और उसके साथ मिलके एक संस्कृति आगे बढ़ी। मध्य युग में अगर हम देखें तो देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषाएं जो आज हम बोलते हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो वो भी, इनका विकास भी हम इस मध्य युग में ही देखते हैं। तो मध्य युग जो है सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, इसमें देखिए जो इंडिया है, मतलब ये स्लेव डायनेस्टी के आने से पहले, यानी कि तुर्क सुल्तानों के आने से पहले AD 800 से 1200 के बीच में ये भारत का नक्शा इस प्रकार है। इसमें आप देखिए चंडेलाज हैं, पालाज हैं, ये सब राष्ट्रकूटाज हैं, चौहान हैं, तोमर्स हैं, ये सब जो है इस तरह से पूरी बाउंड्री हमारी है। और इस तरह से कभी भारत का नक्शा उस समय में हुआ करता था और ये शासक हुआ करते थे। लेकिन जब मुस्लिम यहाँ पे आए, पहले तो वो भारत जो थे हमला करने के लिए आए, लेकिन बाद में उन्होंने भारत को अपना घर बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने इसको करने के लिए क्या किया, उन्होंने भारत में बसने के लिए क्या किया, उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किए और भारतीय संस्कृति को भी अपनाया।
विचारों और रीति रिवाजों का आपसी जो था आदान प्रदान होने लगा। वो आदान प्रदान हमें कहाँ दिखाई देता है? हमें जो है वेशभूषा में, बोली में, व्यवहार में, बौद्धिक दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो दोनों धर्म के लोगों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में के अंदर जो था समाज किस प्रकार का था। तो आप स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखाई देगा कि जो भारतीय समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। एक अरिस्टोक्रेट्स थे, एक प्रीस्ट थे, एक टाउन पीपल थे, एक पेजेंट थे। इसमें जो था पूरा भारतीय समाज बटा हुआ था। समाज अगर हम अरिस्टोक्रेट की बात करें तो अरिस्टोक्रेट्स जो थे वो कौन होते थे? वो सुल्तान होते थे, यानी कि अपर क्लास जिसे हम कह सकते हैं। सुल्तान थे, उसके रिलेटिव्स थे, नोबिलिटी थी, और जो लैंड होल्डर्स होते थे वो अरिस्टोक्रेट क्लास में आते थे। उसके साथ साथ जो हिंदू राजा होते थे, चीफ्स होते थे, हिंदू मर्चेंट्स होते थे और बैंकर्स, वो अरिस्टोक्रेट क्लास में आते थे। ये लोग जो थे, जो अरिस्टोक्रेट क्लास के लोग थे, सारी शक्ति और सारा धन जो था इन लोगों के हाथों में ही होता था। जैसे अब आप ये समझ सकते हैं, जैसे आजकल जो बिजनेस क्लास है, मैक्सिमम जो मनी है आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो ये सारा धन और सारी शक्ति इन्हीं के हाथ में होती थी। ये जो वर्ग था, ये जो क्लास था, बहुत शक्तिशाली लोगों का क्लास था। ये लोग जो थे बड़ी शान और शौकत, ऐशो आराम के जीवन व्यतीत करते थे। और अगर हम सुल्तान की बात करें तो सुल्तान इन सब में सबसे आगे था। उसका जो पद था वो सबसे ऊंचा पद था। और वो ये सब क्यों करता था कि शान और शौकत, ऐशो आराम में रहना? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जो है और लोगों से अपने आप को अलग दिखाना होता था। और जब कोई सुल्तान बनता था या कोई नए सुल्तान तख्त पर बैठता था तो उसके नाम का शुक्रवार की जो फ्राइडे प्रेयर होती है, शुक्रवार की जो नमाज होती थी उसमें मस्जिदों में, उसके नाम का उस समय खुतबा पढ़ा जाता था और उसके नाम के सिक्के भी जारी किए जाते ताकि वो और लोगों से उसको एक अलग पोजीशन मिल सके। और हम बात करें कि शासक के रूप में उसकी अपनी विशेषता बनाए रखने के लिए वो क्या करता था, अपने साथ बहुत सारे अफसर रखता था, नौकर चाकर रखता था। वो एक शाही महल में रहता था, उन शाही महल में उसने बहुत सारे नौकर चाकर नियुक्त किए होते थे। ये सब शान और शौकत सिर्फ इसलिए होती थी कि राजा का एक अलग से मतलब दिख सके कि राजा मतलब राजा है, शासक है। और वो इतने लेविशली रहता था कि जो और अरिस्टोक्रेट क्लास था, जो सामंतगढ़ थे, वो लोग भी उसके जो जीवन था उसके नकल करते थे और अपने धन का प्रदर्शन करते थे। दूसरा जो क्लास है वो है प्रीस्ट क्लास। प्रीस्ट क्लास क्या था? प्रीस्ट क्लास ये था कि जो इम्पोर्टेंट सोसाइटी के लोग थे, सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसमें कौन होते थे? जो हिंदूज़ में अगर बात करें तो ब्राह्मण होते थे और उलेमा जो होते थे मुस्लिम्स में होते थे। ये लोग क्या करते थे कि ये इनका समाज में अगर हम कहें तो पुरोहित वर्ग का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और हिंदुओं की अगर बात करें तो पुरोहित थे और मुस्लिम में अगर हम बात करें तो ये उलेमा होते थे। ये इनको जो था इनके गुजारे के लिए, इनको इनके जीवन चलाने के लिए जो थी, इन्हें मुक्त भूमि दी जाती थी, मुक्त भूमि का अनुदान किया जाता था और अक्सर ये लोग बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ये उस समय की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और उलेमा जो थे मुस्लिम सुल्तानों पर अपना अधिकार जमाते थे और अक्सर उनकी जो नीतियाँ थीं, जो उनके डिसीजन थे, उनको प्रभावित भी करते थे। लेकिन कुछ हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं, कुछ शासक जिन्होंने इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जैसे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा के डिसीजन की या उनके किसी भी तरह का हस्तक्षेप को पसंद नहीं किया। उन्होंने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उन्हें जो डिसीजन लेना होते थे अलाउद्दीन खिलजी को उसने अपने आप लिए। तीसरी कैटेगरी के लोग जो हैं वो हैं टाउन पीपल। जो शहरों में लोग रहते थे वो कौन थे? तो शहरों में अमीर लोग रहते थे, अमीर व्यापारी, सौदागर, शिल्पकार रहते थे, सरदार थे, अफसर थे और सैनिक भी शहरों में रहते थे। शहर क्या थे? शहर प्रशासनिक और सैनिक केंद्र हुआ करते थे। शहर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कलाकार जो थे अपने ही विशेष आवासों में रहते थे, जैसे कि अगर जुलाहे हैं तो जुलाहों की बस्ती में रहते थे, सुनारों की बस्ती में रहते थे। अन्य कलाकार भी इसी तरह से उनकी अपनी अपनी बस्तियाँ थीं, उनमें रहते थे। और जो सूफ़ी संत थे और या भक्ति संत थे, वो लोग जो है भी शहरों में रहते थे, लेकिन जो मस्जिदें थीं या मंदिर थे वो एक तरह से रिलीजियस प्लेस थे, तो वो उनके केंद्र बन जाते थे। ये भी हमें देखने को मिलता है। फिर चौथा जो क्लास है, जो लास्ट क्लास था, वो था पेजेंट क्लास। ये किसान वर्ग था। ये जाहिर सी बात है गांव में ही रहते होंगे, इनकी कंडीशन भी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी और इन्हें जो था लैंड रेवेन्यू के रूप में इन्हें बहुत सारा जो है टैक्स जो था पे करना होता था।
और राज शासन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हो, कोई भी राजा आया जाए, लेकिन इनके जीवन पे कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ये जो कृषि करते थे उसके बदले इनको लैंड रेवेन्यू भी देना होता था, जिस वजह से इनकी स्थिति में ऐसा कोई परिवर्तन हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। उनका जीवन जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता था, राजा बदलते रहते थे, लेकिन उनके जीवन में उस तरह से बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बदलाव नहीं आता था। जाति प्रथा की अगर हम बात करें तो इस समाज में उस समय जाति प्रथा बहुत कठोर थी। जाति प्रथा तो हम देखते हैं कि हमें लेटर वैदिक पीरियड से हमें मिल जाती है, उसके बाद मिडिवल पीरियड आते आते जो है जाति प्रथा बहुत कठोर थी। अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोज भी पूरी तरह से एक तरह से मनाही थी, निषेधी थे, लेकिन विचारों का दान प्रदान जो था व्यापक स्तर पर होता रहता था, एक दूसरे से करते रहते थे। अगर कोई लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाते थे उस समय, तो भी उसके बावजूद भी जो है वो अपनी पुरानी रीति रिवाजों को नहीं भूलते थे। विचारों और रीति रिवाजों का आदान प्रदान चलता रहता था। बहुत से हिंदू रीति रिवाज मुसलमानों ने अपना लिए, और बहुत से मुस्लिम रीति रिवाज होते हिंदुओं ने भी उस समय अपने आप स्वीकार किए, और अपने जैसे कि भोजन, वेशभूषा, वस्त्र और संगीत में इस तरह से जो उदाहरण है आप अपने आसपास ही देखिए कि अभी भी इस्लाम धर्म के बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे भारतीय मतलब हिंदू संस्कृति पे, मतलब जो हिंदू रीति रिवाज हैं, और मुस्लिम रीति रिवाजों में आप देखिए बहुत सारे प्रभाव आपके बहुत सारी चीज़ें आपको हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मिल जाएंगी। आप बहुत दूर मत जाइए, आप अपने घर की कोई शादी अगर हो रही है उसमें देखिए किस तरह के रीति रिवाज किए जाते हैं, जो मैक्सिमम आप देखिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। आप किसी भी रिलीजन के हों, आप देखिए कि सभी रिलीजन में जो है मैक्सिमम लोग जो है ये करते हैं कि हल्दी की प्रथा है, मेहंदी की प्रथा है, शादी की प्रथा है, मतलब है, और उसके जो छोटे छोटे रीति रिवाज होते हैं आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रभाव नज़र आएंगे। और जैसे वेशभूषा की अगर हम बात कहें तो कि बाद में हमने यही वेशभूषा हमने ब्रिटिशर्स के अब हम करने लगे कि हम कोट पैंट और पैंट शर्ट पहनने लगे। अब देखिए इस्लामिक ये कुर्ता पजामा और सलवार सूट और ये सब चीज़ें आई। भोजन में भी बहुत सारे जैसे मुग़ल फूड्स आए, तो वो सब ने भारत में हो गए। जैसे मुग़ल तक की बात है, अगर अब हम देखें तो अब हमारे यहाँ भारत में और भी देशों का जो है बाद में और भी देशों का प्रभाव पड़ा। जैसे अभी भी कि अब थाई फूड लोग पसंद कर रहे हैं, चाइनीज़ फूड पसंद कर रहे हैं, ये बहुत सारा तरह के जैसे टेस्ट डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे प्रभाव हमें अपने खाने पे भी दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम अपने देश की ही बात करें तो संस्कृति का इस तरह से प्रभाव है कि नॉर्थ इंडिया में जो है अलग तरह का खाना है, साउथ इंडिया में अलग तरह का खाना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया का भी खाना खा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया का भी खाना खा रहे हैं। अमूमन अब ये चीज़ें हमें प्रभाव एक दूसरे को देखने को मिलते हैं। ऐसे ही प्रभाव मध्यकाल में भी देखने को मिलते थे। अब हम बात करें व्यापार की कि व्यापार किस तरह का उस समय था कि तो ये आपकी स्क्रीन पे एक मैप दिखाई दे रहा है। उस समय मिडिवल भारत में 1200 से लेकर 1761 एडी तक का ये मैप है। इसमें जो है किस किस तरह के ट्रेड रूट्स हैं वो सब दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। उस समय ट्रेड के इम्पोर्टेंट सेंटर कौन से थे? दिल्ली था, लाहौर था, बॉम्बे, अहमदाबाद और सोनारगांव एंड जौनपुर, ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे उस समय ट्रेड के। व्यापार की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही उन्नत था, और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए शहर बनाए गए थे। कुछ समुदाय जैसे वर्णिक वर्ग यानी कि जो ट्रेडिंग क्लास था, मारवाड़ी और मुल्तानी लोगों ने व्यापार को अपना व्यवसाय बना लिया। बंजारे भी कारवों के रूप में व्यापार करते थे, और जो वस्तुएं होती थी बेचने की उनको अपने साथ ले जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। दिल्ली अगर की हम बात करें तो दिल्ली सामान के आयात और निर्यात का केंद्र थी उस समय की। अगर हम बात करें पूर्व से जो था चावल आता था, कन्नौज से चीनी आती थी, दोआब से गेहूं और दक्षिण से बारीक सिल्क का सामान आता था। शाही वस्तुएं जो शाही इस्तेमाल की जाती हैं जैसे कि धातु की बनी वस्तुएं, हाथी दांत, आभूषण, सूती वस्त्र और अन्य सामान भी साथ साथ इन सामानों के आते थे। भारत से के जो थे बाहर के साथ भी व्यापार थे, जैसे पूर्वी अफ्रीका, अरब, चीन, ये इन विदेशों के साथ भी सामान दिल्ली में आता था। इब्न बतूता जो एक उनके वो थे, उनके हिसाब से हम देखें तो दिल्ली उस समय जो था एक शानदार शहर था। व्यापार के विकास में अगर हम कहें तो मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित किया, और इस समय चांदी के टके जो सिक्के होते हैं उसका प्रयोग में लाए गए।
इनको इल्तुतमिश ने जारी किया था। यहाँ तक कि इल्तुतमिश के टाइम में जो बाटों की जो व्यवस्था थी वो बाद में जो है आधुनिक मैट्रिक प्रणाली लागू होने तक वही चलती रही। अगर हम रिलीजियस कंडीशन की बात करें कि धार्मिक स्थिति मध्यकाल में किस प्रकार की थी, तो आप देखते हैं जब इस्लाम धर्म भारत में आया तब भारत में हिंदू धर्म ही प्रचलित था। और हिंदू धर्म में बहुत रिजिडिटी आ गई थी, बहुत सारे अंधविश्वास आ गया था, कर्मकांड बहुत ज़्यादा होने लगे थे, इसको बलि प्रथाओं ने घेर रखा था। तो जब और ब्राह्मण जो थे उस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जाति प्रथा की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत कठोर हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मतलब रिजिडिटी थी, और शूद्रों की स्थिति कहें तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जनता में अगर हम बात करें कि जो कॉमन पीपल थे उनमें जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो ये इन सब के विरुद्ध था। जो उस समय हिंदू धर्म में प्रचलित था उन सब के विरुद्ध इस्लाम था। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम जो था समानता के आधार पर के उस पर बेस था, उसमें भातृत्व और ईश्वरवाद की बात की गई थी। इस्लाम में कोई हठधर्मिता नहीं थी। इस्लाम के आने से अगर हम देखें तो देश के कोई राजनीतिक ढांचे में ऐसा परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी वजह से समाज के सामाजिक ढांचे को उसने जो है चुनौती दी। इस संपर्क का महत्वपूर्ण जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन का भी उदय क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जो हिंदू धर्म में रिजिडिटी आ गई थी या जो अंधविश्वास आ गया था उसको दूर करने के लिए ये इस तरह के आंदोलन चलाए गए। और सूफी आंदोलन भी एक इस्लाम धर्म में जो चीज़ें थी उनको दूर करने के लिए करा गया। दोनों ही आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये इस तथ्य पर आधारित थे कि ईश्वर जो है सबसे ऊपर है, ईश्वर सर्वोच्च है, उसके लिए सभी जो मनुष्य हैं वो समान हैं और उसकी भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो जितने भी बाह्य आडंबर थे, बाह्य कर्मकांड थे, जो गलत अंधविश्वास फैला हुआ था दोनों धर्मों में, उसके वो अगेंस्ट थे। ये एक हमें बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मध्यकाल में देखने को मिलता है कि रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स होने लगे कि उन किस तरीके से जो है जो धर्म में गलत चीज़ें आ गई हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए। अगर हम इस्लाम के उत्पत्ति और सूफीज़्म की उत्पत्ति की बात करें तो मुसलमान पहली बार जो थे 8वीं शताब्दी में भारत में व्यापारी बनकर आए थे। वे जब वो भारत आए तो उन्होंने यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यों को देखा, उससे बहुत मोहित हुए और उन्होंने भारत को अपना घर बनाने का निश्चय किया और उन्होंने यहाँ पे बसने का इरादा कर लिया। जो मुस्लिम प्रवासी थे वो स्थायी लोगों के साथ वैवाहिक संबंध उन्होंने बनाए, उन्होंने एक दूसरे की संगति में रहना सीखा, आपस में वो एक दूसरे के विचारों और रीति रिवाजों को उन्होंने अपनाया, एक दूसरे को प्रभावित किया। तो इस तरीके से हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को पहचान, शिष्टाचार, बातचीत, रीति रिवाज तथा बौद्धिक अनुकरण में समान रूप से प्रभावित किया। मुसलमान भी अपना धर्म इस्लाम जो थे अपने साथ लाए थे, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा और जो हमें आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगर इस्लाम के उदय की बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उपदेश दिए। उनका जन्म जो था अरब के कुरैश जनजाति में 771 ईस्वी शताब्दी में हुआ था। वे 622 ईसा में मक्का से मदीना गए और इसे जो है इस समय का जो हिजरी काल की शुरुआत भी कहा जाता है। मुस्लिम आस्था के अनुसार अगर हम बात करें तो कुरान अल्लाह का दिया एक संदेश है जो उन्होंने अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। अगर हम 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम की बात करें कि उसके 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हैं इस्लाम के, तो सबसे पहले तौहीद है। तौहीद क्या है? बिलीफ इन अल्लाह, यानी कि आपको अल्लाह ताला में यकीन करना है कि अल्लाह एक है और उसमें आपको यकीन करना है। नमाज, दूसरा है नमाज, आपको दिन में 5 वक्त जो है नमाज पढ़नी है। उसके वक्त मुकर्रर हैं कि फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 वक्त हैं, आपको ये नमाज अदा करनी है, ये फ़र्ज़ है। फिर है रोज़ा, एक महीना आता है साल में रमज़ान का, उसमें आपको पूरे महीने यानी कि 30 और रोज़े आपको रखने होते हैं, 29 और 30 चाँद के हिसाब से होते हैं, वो रोज़े आपको पूरे महीने के रखने होते हैं, ये भी फ़र्ज़ है। फिर है ज़कात, ये होता है कि ज़कात जो है जो आपकी पूरे साल की सेविंग है उसका 2.5% आपको जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देना है। आपकी जायज़ कमाई का जो 2.5% आपको जो आपने सेविंग किया है पूरे साल में वो आपको गरीबों में देना है। फिर है हज। हज क्या है? पिलग्रिमेज टू मक्का, यानी कि
हर मुसलमान जो शख्स है उसका ये ख्वाब है, उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार जो है हज, मतलब जो सऊदी अरब में जो मक्का है वहाँ पे जाके अपनी ये यात्रा अपनी पूरी करे, खाने काबा का दीदार करे, ये यात्रा पूरी करे। और इसके लिए अगर आप के पास पैसा है और आप जा सकते हैं तो शायद ये हर मुसलमान का एक वो है कि इसको वो करे, और ज़िंदगी में एक बार हर आदमी, हर मुसलमान शख्स इसको करना चाहता है। अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया, जो बताया, उस सबको जो था हदीस में संजो कर रखा गया है। और आपके बाद जो है खिलाफत शुरू हो गई। इसमें इस्लाम धर्म में 4 खलीफा बने। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली। इस्लाम की अगर हम बात करें तो इसमें समानता, भाईचारा और ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कहा गया है। इसके आगमन से विशेष रूप से भारतीय समाज के पारस्परिक ढांचे, आदर्श पर गहरा प्रभाव पड़ा। भक्ति तथा सूफी ने इस कार्य में बहुत ज़्यादा योगदान भी निभाया। अब हम बात करते हैं सूफीज़्म की, कि सूफी आंदोलन जो है कैसे विकसित हुआ। तो ये नक्शा आपके उस पर दिखाई दे रहा है कि 13 से 16वीं शताब्दी में जो है किस तरीके से सूफीज़्म जो है कहाँ से कहाँ, साउथ ईस्ट में है, इंडिया में है, मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ अफ्रीका में है, नॉर्दर्न अफ्रीका में ये सूफीज़्म का फैलाव हमें दिखाई दे रहा है। सूफी शब्द सफ़ा से लिया गया है, जिसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं। एक जो ऊनी कपड़ा पहनते हैं और दूसरा पवित्रता और पवित्रता का प्रतीक। सूफी शब्द की अगर हम बात करें तो इस्लाम के रहस्यमय धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है सूफी शब्द। अगर हम मेन सिलसिले की बात करें कि कौन से मेन सिलसिले हैं, तो चिश्ती सिलसिला है, सोहरवर्दी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है और कादरी सिलसिला है। ये मेन सूफियों के सिलसिले हैं। अगर हम चिश्ती सिलसिला की बात करें तो भारत में इसको मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्टेब्लिश किया था, जो अजमेर में जिनकी दरगाह है। और जो सोहरवर्दी सिलसिला है वो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में इस्टेब्लिश किया था, लेकिन इंडिया में जो है बहाउद्दीन ज़करिया ने इसको इस्टेब्लिश किया। और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने जो है इंडिया में नक्शबंदी सिलसिला इस्टेब्लिश किया। और कादरी सिलसिले की अगर हम देखें तो वो जो था पॉपुलर था पंजाब में, और शेख अब्दुल कादिर एंड उसका जो बेटे थे वो इसके काफ़ी सपोर्टर थे। सूफ़ी अपनी धार्मिक विचारधारा के प्रति बहुत नर्म थे। वो ऐसा मानते थे कि सभी धर्मों की एकता में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था, और वे संगीत के द्वारा जो था आध्यात्मिक प्रार्थनाएं करते थे और प्रभु के साथ एक अपना एकता का उपदेश देते थे। सूफ़ी मत जो था मूल रूप से कहाँ से, ईरान से प्रारंभ हुआ था, और इसने भारत में तुर्की शासन के टाइम में जो था अपना जगह बनाई। ईश्वर उनकी जो थी, सूफियों की जो थी, ईश्वर शक्ति, ईश्वर भक्ति, सहनशीलता, दया भाव, समानता, मैत्री विचारधारा में बहुत से उन हिंदुओं को आकर्षित किया जो अधिकतर निम्न वर्ग के थे, क्योंकि इसमें उनकी थोड़ी सी आप देखें कंडीशन उनके धर्म से ज़्यादा सही हो पा रही थी, शायद इस वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। सूफीवाद का मूल आधार जो था ईश्वर, मनुष्य तथा उन दोनों के मध्य जो संबंध है वो क्या है, वो है प्रेम। उनका मानना ये था कि इंसान का जो उदय है वो रूह, आत्मा यानी कि कुर्बत यानी कि देवी निकटता, और हुलूल यानी कि देवी के रूप में मिलाप के सिद्धांतों से हुआ है। और इंसान और खुदा के रिश्तों से ही प्रेम यानी कि पवित्र प्रेम और फना यानी कि खुदा को खुद को समर्पण कर देना अस्तित्व में आए हैं। ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता था जिनका हृदय पवित्र होता था, जो अपनी तपस्या और खुदा को पाने के लिए प्रेम के सिद्धांतों के द्वारा खुदा से वार्तालाप करते थे। इसमें हमें सूफीज़ में हमें पीरी मुरीदी का भी कॉन्सेप्ट मिलता है कि मुरीद पीर होते थे जो मेन जो गुरु कह सकते हैं, और मुरीद वो होते थे जो शिष्य होते थे। अगर मुरीद यानी कि शिष्य को ईश्वर के साथ ये वार्तालाप करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं यानी कि विभिन्न मकामात या विभिन्न चरणों से गुजर कर जाना होता था। सल्तनत काल में चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिले बहुत लोकप्रिय हुए। पंजाब तथा सिंध में जहाँ सोहरवर्दी सक्रिय थे, वहीं हम बात करें चिश्ती सिलसिले की तो दिल्ली, राजस्थान और गंगा के पश्चिमी क्षेत्रों में चिश्तियों ने प्रेम का संदेश फैलाया। सल्तनत काल के अंत तक वे गंगा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र यानी कि बिहार और बंगाल और दक्कन तक फैल चुके थे।
अब हम बात करेंगे मध्यकाल के राजनीतिक जो स्थिति थी, यानी कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस समय कैसे था। तो सल्तनत काल में हम देखें, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्लेव डायनेस्टी आती है 1206 से लेके 1290 तक। फिर खिलजी डायनेस्टी आती है 1290 से लेके 1320 तक। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है 1320 से लेके 1414 तक। फिर सैयद डायनेस्टी आती है, फिर लोधी हमें डायनेस्टी दिखती है। उसके बाद फिर मुगल्स आते हैं। तो हम दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले जो मिडिवल पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत से मुग़ल तक का है। तो हम पहले दिल्ली सल्तनत के उसकी बात करते हैं। तो 1206 से लेके ईसा से लेकर 1290 तक दिल्ली के जो शासक थे वो ममलूक तुर्क थे, यानी कि स्लेव डायनेस्टी थे। उनके बाद खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए और लोधी आए, जिन्होंने 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली से शासन किया। वे सभी शासक जो थे सुल्तान कहलाते थे। जब मुग़ल आए तब वो जो थे बादशाह कहलाने लगे। ये सुल्तान खलीफा की तरफ से प्रदेश में शासन करते थे। जो मुस्लिमों में अगर हम खलीफा की बात करें तो वो आध्यात्मिक एवं सांसारिक आधार पर प्रथम माने जाते हैं। खलीफा और सुल्तान दोनों के नाम से जो था स्थानीय इमाम खुतबा शुक्रवार की जो नमाज पढ़ी जाती थी उसमें पढ़ते थे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के रूलर की, कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 तक। फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने तो जो है 40 स्लेव्स एक उसका पूरा कंसेप्ट दिया 1211 से लेकर 1230 तक। फिर रज़िया बेगम, उस समय में देखिए कि एक महिला सुल्तान बनी। उस समय की स्थिति को देखते देखिए कि वुमेन के स्टेजेस कैसी होंगी कि वो सुल्तान बनी। उनका पीरियड 1236 से लेकर 1240 तक था। फिर नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक। फिर गयासुद्दीन बलवन 1266 से लेकर 1287 तक। फिर कैकुबाद लास्ट 1287 से लेकर 1290 तक। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम फिर और जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से शासक हुए। करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने।
बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत कोई मन चाहा केंद्र चुने हम अपना दीप स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने कोई मन चाहा केंद्र चुने आप लोग का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्लेव डायनेस्टी के राजाओं की। इस कार्यक्रम में हम इनके डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की कौन कौन से राजा का क्या क्या पीरियड था इस पे बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि खिलजी डायनेस्टी का पीरियड जो था 1290 से लेके 1320 तक था। इसके जो मुख्य जो शासक थे या सुल्तान थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासन पे बैठे, उसके बाद जो है शहाबुद्दीन उमर बैठे, फिर मुबारक खिलजी उस पर शासन पर बैठे। इसी तरीके से तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य जो शासक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो जो टोकन ऑफ करेंसी और ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल उनके काफ़ी उसमें रहा और काफ़ी अच्छे मतलब शासक भी समझे जाते थे। और सैयद जो थे सैयद डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो खिज़र ख़ान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह ये इसके मुख्य सुल्तान थे। फिर इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है लोदी डायनेस्टी, जिसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ये लोदी डायनेस्टी के सुल्तान थे। उसके बाद 1526 में अगर हम देखें तो दिल्ली के सुल्तानों को हटाकर मुग़ल शासक जो थे शासक बने और उन्होंने आगरा से और बाद में जो था 1707 तक जो था दिल्ली से शासन करते रहे। इसके बाद मुग़लों ने 1857 तक नाम मात्र का शासन किया। वो 1707 जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है उसके बाद लेटर मुग़ल का पीरियड शुरू होता है वो, और उसके बाद उनका जो है वंश जो है समाप्त हो जाता है। ये कुछ मुग़ल एम्परर्स की फ़ोटोज़ हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट फर्स्ट 6 मुग़ल एम्परर्स की बात करें तो वो सबसे पहले बाबर आए। बाबर ने ही जो है भारत में मुग़ल सम्राट की नींव रखी। उसके बाद हुमायूं हैं, फिर अकबर आते हैं, अकबर द ग्रेट, और फिर जहांगीर और फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। अगर हम बात करें अकबर की और औरंगज़ेब की तो आप ये देखिए कि अकबर और औरंगज़ेब दो शासक ऐसे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट मतलब 50-50 ईयर्स जो है 50-50 साल जो है शासन किया। और जहांगीर और ये शाहजहां जो है आर्किटेक्चर वर्क के लिए जाने जाते हैं, जो दिल्ली का किला और ये सब ताजमहल जितने हैं शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर में बहुत ही विकास हुआ। और जहांगीर के टाइम में चित्रकारी सब में बहुत, अकबर के टाइम में आप देखें तो अकबर की नीतियों को ही इन्होंने आगे के जो शासक हैं उन्होंने फॉलो किया, जिस वजह से ये भारत में इतने टाइम तक रुक सके। अगर हम क्षेत्रीय अफ़गान की बात करें तो क्षेत्रीय अफ़गान शासक जो थे शेरशाह सूरी ने मुग़ल शासक हुमायूं को उसको जो है चैलेंज किया और उसे जो है दिल्ली की गद्दी से लगभग 15 वर्ष तक दूर रखा। शेरशाह के शासनकाल में अनेक ऐसी हमें उपलब्धियां दिखाई देती हैं, जैसे उन्होंने रोड बनवाया जो है ग्रैंड ट्रंक रोड या बनवाया जो बहुत अभी भी जो इस्तेमाल किया जाता है। और 1556 से 1605 तक मुग़ल शासक अकबर ने राज किया, जो भारत के इतिहास में एक महान शासक के नाम से जाने जाते हैं, जिसे अकबर द ग्रेट भी कहते हैं। इन्होंने अपनी जो प्रजा थी उसमें किसी भी तरह का जाति पाति ये जात पात का कोई भी वो नहीं किया, धार्मिक और सांस्कृतिक किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये कहा कि इन सबको मिटाकर एक साथ रहने की भावना का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने
अकबर ने ये चीज़ समझ ली थी कि अगर भारत में जो है उसको शासन करना है तो उनको जो भारत के लोग हैं यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाने होंगे। इस वजह से उन्होंने उनके साथ अपने जो है दोस्ती के संबंध आगे बढ़ाए और उन्होंने अकबर ने जो है अपनी साम्राज्य संबंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजपूतों से जो है दोस्ती की, उनके साथ अपने वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के टाइम में अगर हम देखें तो कला, वास्तुकला तथा ज्ञान जो नॉलेज थी उसका वो एक संरक्षक था। उसने जो थे वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक भी था और उसने एक नए धर्म यानी कि दीन इलाही भी शुरू किया था। दीन इलाही में उसने जो है पहले उसने जो है सभी धर्मों को जो है के लोगों को बुलाया और डिस्कशन के लिए, जिसके लिए उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, वो फतेहपुर सीकरी में है। और उसमें जो है सब लोग विचार विमर्श करते थे, तो उसने ये पाया कि सभी धर्म में जो है अच्छाइयाँ हैं और कुछ अच्छाइयाँ, कुछ मतलब बुरी चीज़ें कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। तो सभी धर्मों की अच्छाई लेकर उसने एक धर्म शुरू किया जिसे दीन इलाही कहते हैं। उसके दरबार में अगर हम देखें तो उसके नौ रत्न थे, जैसे मुल्ला दो प्याज़ा, फ़कीर रज़ियुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फ़ज़ल, फ़ैज़ी, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, बीरबल जैसे ये 9 रत्न उसके दरबार में थे। अकबर की जो नीति थी वो उदारवादी थी, सहनशीलता वाली नीतियाँ थीं। उसके जो वारिस हुए वो जहांगीर और शाहजहां, उन्होंने भी जो है अकबर की ही नीतियों को अपनाया। लेकिन जबकि जो औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब ने वो अकबर की नीतियों को पूरी तरीके से त्याग दिया था। औरंगज़ेब की अदूरदर्शी नीतियाँ और देश में हर तरफ जो मतलब जो हर तरफ युद्ध छिड़ गए थे, दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विघटन का कारण बनी। एक रीज़न ये भी था मुग़लों के पतन का कि मराठों का जो उदय हो रहा था, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया था। भारत में सामंत वर्ग में जो थे एक अशांति थी क्योंकि इसकी नीतियाँ ठीक नहीं थी औरंगज़ेब की। उत्तर पश्चिम भारत में सिखों के उदय के कारण जो भी कुछ मुग़ल शक्ति बची थी वो भी नष्ट हो गई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत मध्यकाल में बहुत बड़ा निर्यातक था और यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा धनराशि और पैसा था। मतलब उस समय बहुत ही समृद्ध था, बहुत ज़्यादा उस समय जो है फाइनेंशियल कंडीशन भारत की अगर कहेंगे तो बहुत अच्छी थी और मतलब बहुत पैसा, बहुत सारी चीज़ें भारत में उस समय थी। अकबर ने जो था, जो प्रैक्टिस ऑफ सती थी उसको डिस्करेज किया। उसने कहा कि ये चीज़ मतलब उसके हिसाब से ये चीज़ सही नहीं थी और उसने विडो मैरिज को इनकरेज किया। अकबर ने जो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे जो उनके जो थे टोडरमल बंदोबस्त भी उसे कहा जाने लगा। ज़ब्ती सिस्टम जिसे कहते हैं, ज़ब्ती सिस्टम भी कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल थे उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। अकबर ने जो था मनसबदारी सिस्टम भी किया जिसमें रैंक होल्डर सिस्टम था, टू ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एंड आर्मी, ये भी अकबर ने इंट्रोड्यूस किया। अगर मध्यकालीन भारत में अगर हम कल्चरल डेवलपमेंट्स की बात करें कि सांस्कृतिक विकास किस प्रकार का था, तो आप देखते हैं कि ये जो मुग़ल शासक थे ये कला और वास्तुकला के में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे थे, क्योंकि आप ये इसका उदाहरण ऐसे भी देख सकते हैं कि मुग़लों के कितने सारे स्मारक आज भी भारत में जो कि त्यों खड़े हैं। ताजमहल जो देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है कि शायद कोई भी अगर विदेश से आता हो तो वो ताजमहल ज़रूर देखता हुआ। लाल किला देखिए दिल्ली में है, आगरा में है। ये देखिए ये देखिए कि कुतुब मीनार देख लीजिए आप। ये सब चीज़ें जो हैं उनके जो हुमायूं टूम है, एतमाद दौला का मकबरा है, बहुत सारे ऐसे हैं मॉन्यूमेंट्स जो उनके उस चीज़ को शो करते हैं कि वो उनकी कितनी रुचि थी। गार्डन्स में उनकी बहुत रुचि थी। मध्ययुगीन काल की अगर हम बात करें तो मिश्रित सांस्कृतिक विशेषता की भी स्पष्ट क्षेत्रों की स्पष्ट इस पर दिखाई देती है। वास्तुकला की एक नई शैली इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रण इस समय पैदा हुआ। इंडो इस्लामिक शैली के जो विशेष लक्षण थे वो क्या था? गुंबद था, ऊंची मीनारें, मेहराब और तहखाना। ये जो थे बेसिक डिस्टिंक्टिव फीचर थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, जिसमें गुंबद था, मीनारें थी, मेहराब थी और तहखाना था। ये एक चित्र है, देखिए इसमें एक थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की गई है कि मीनार किस तरह की होती, छतरी होती थी और ये जो है डोम अनियन शेप की होती थी। आर्चेस देखिए इस तरह की, ये सब इंडो इस्लामिक
में क्या जो ये कुछ मॉन्यूमेंट्स की तस्वीरें हैं, और इसमें क्या था कि इसमें प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज़ किए जाते थे। इसमें जो है अगर हम फेमस बिल्डिंग की बात करें तो उसमें शालीमार गार्डन है, दिल्ली फोर्ट है, बादशाही मस्जिद है, ताजमहल है। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स जो कुतुल इस्लाम मॉस्क है कुतुब मीनार के पास, उसके ही कुछ चित्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है आप देखिए कि आर्च भी दिख रही है आपको, जो है डोम भी दिखाई दे रही है। तो ये सब इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर के फीचर हैं उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। मुग़ल शासक जो थे वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। वो सुंदर किले, बाग बगीचे आदि बनवाने में अपना टाइम देते थे और बनवा के वो बहुत खुश होते थे। उसके अगर हम गार्डन की बात करें तो शालीमार बाग है, निशात बाग है, जो आज भी हमारे सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। एक और इसमें टाइम में एक था कि पेत्रा दोरा या जैसे और कलर्ड स्टोन जैसे या इनले वर्क ऑन मार्बल, मतलब मार्बल के उस पर कलर्ड स्टोन से उसको खोद के मार्बल को उसके अंदर स्टोन्स या प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन मतलब काम किया जाता था। वो ताजमहल पे आपको देखने को बहुत अच्छा उसका उदाहरण है। रंगीन पत्थरों से जो थे पच्चीकारी की जाती थी, जो शाहजहाँ के समय में बहुत प्रसिद्ध हुई। दिल्ली के लाल किले में भी मिलेगी, आगरा के ताजमहल में भी इस तरह के काम देखने को मिलेगा कि मार्बल को खोद कर उसमें जो है प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन या कलर्ड स्टोन भरे जाते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें तो उसमें जितने भी भवन बने हुए हैं, लाहौर और आगरे का किला, लाहौर और दिल्ली में शाही मस्जिद, ये सब महत्वपूर्ण विरासत के हमारे अंश अब बचे हुए हैं। ताजमहल, ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं मुग़ल काल के। अब हम बात करते हैं सिक्कों की। सिक्कों में अगर हम कला की दृष्टि से देखें तो कला का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो सिक्के हैं। अगर आप सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, जो हमारे मुद्रा शास्त्र भी जिसे कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी भी समय का इतिहास निर्माण करना चाहते हैं तो आपको सिक्कों का अध्ययन करना होता है और वो हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। एक तो कला के क्षेत्र में वो हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, दूसरे उस समय के अगर आप मुस्लिम शासकों के सिक्कों की ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान समझे जाते हैं। उनका जो डिज़ाइन है, खुदाई है और टकसाल के चिन्ह हैं, हमें इस काल के विषय में बहुत सारी रोचक सूचनाएं प्रदान करते हैं। शाही उपाधियाँ से, टकसालों के नामों से, स्थानों से हम शासन के साम्राज्य के विस्तार और उसकी स्थिति के जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के अगर सिक्कों की बात करें, दिल्ली, दौलताबाद और अन्य कई प्रांतों की राजधानी में डाले जाते थे और उनके कम से कम 25 प्रकार के विभिन्न डिज़ाइन हमें उन सिक्कों पर मिलते हैं। ये कुछ सिक्कों के मोहम्मद बिन तुगलक के समय के सिक्के हैं। अब हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की। अभी हमने बात की थी सूफी मूवमेंट की, और अब हम बात करेंगे जो दूसरा जो भक्ति मूवमेंट था उस पर बात करते हैं। भक्ति मूवमेंट आपको मैप में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पूरा मैप में दिखाई दिया गया है कि कौन सा जो भक्ति संत है वो कहाँ से, कौन सी सेंचुरी में हुए, किस जगह हुए। इस पूरा मैप में ये चीज़ आपको दर्शाने की कोशिश की गई है कि रामदेव कहाँ हुए, एकनाथ कहाँ हुए, रामदास कहाँ हुए, कौन सी सेंचुरी में हुए। इस पे पूरा डिटेल में इस मैप में दिया गया है। ये कुछ भक्ति सेंट्स की इमेजेस हैं। गुरु नानक जी बैठे हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, कबीर भी हैं इसमें। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो सूफी संत ही उस समय में लोकप्रिय धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि भक्ति के भी संत उतने ही लोकप्रिय थे। उनकी भक्तियों की संत की भी शिक्षाएं जो थी सूफी संतों के समान ही थी। सूफी संतों और भक्ति संतों के कई उपदेश और आचरणों में समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। उनका जो दोनों का जो विश्वास था वो ये था कि ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करना। वे ईश्वर के साथ संबंध का आधार जो थे प्रेम या भक्ति को मानते थे। इसी तरह से उनका ये था कि गुरु को भी अगर गुरु शिक्षक कोई शिक्षक है, उसको अगर भगवान से अपने कांटेक्ट करना है तो उसको पीर की एक ज़रूरत होती है। जो पीरी मुरीदी का कॉन्सेप्ट हमें सूफी आंदोलन में देखने को मिलता है, वही हमें भक्ति आंदोलन में भी देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनमें धर्म में
कट्टरता और मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से विरोध किया। उन्होंने जो जाति प्रथा थी और जो उसका भी विरोध किया। उन्होंने जो स्त्रियों को धार्मिक सम्मेलनों में भाग लेने नहीं दिया जाता था, उसको प्रोत्साहित किया कि उनको धार्मिक सम्मेलनों में भाग लेना दिया जाए, महिलाओं को स्पेशली। और भक्ति संत अपने उपदेश में जो थे देसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे जो वो कहना चाह रहे हैं, जो अपनी बात बताना चाह रहे हैं, वो आम जनता तक पहुंच सके और आम जनता उनका जो है उनके विचारों को समझ सके और जो धर्म में जो गलत चीज़ें उनको वो समझ सके। गुरु नानक की तस्वीर, भक्ति संत जो थे, सबसे पहले गुरु नानक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। गुरु नानक की तस्वीर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और उसके बाद गुरु नानक का जन्म जो था तलवंडी गांव में हुआ था, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब में है। उन्हें सूफ़ी संतों की इन्हें संगति बहुत पसंद थी और कुछ दिन बाद उन्हें ऐसा दिव्य दर्शन हुए कि और उन्होंने सूफ़ी और ये पीर और संतों की संगति के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। उन्होंने एकमात्र ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पर बल दिया। उनका ये कहना था कि आप जो भी करना चाहते हैं, मतलब वो आप डायरेक्ट ईश्वर के लिए करिए और अपने से प्रेम वो कीजिए। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्राएं, यज्ञ या जो भी कर्मकांड थे ईश्वर को प्राप्त करने के, उन्होंने उस सबका ज़ोर शोर मतलब विरोध किया। उन्होंने कहा ये सब नहीं है, आप सिर्फ प्रेम पर, भक्ति और प्रेम पर बल दें। उन्होंने कहा कि आप उसके ज़रिए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उनका ये विश्वास था गुरु नानक जी का कि कोई भी मनुष्य जो है एक गृहस्थ, मतलब एक आम जिंदगी के रूप में अपने भी कर्तव्य का पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि संन्यास लें, कुछ ले। ये रामानुज जी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। दूसरे जो भक्ति संत थे वो रामानुज थे। रामानुज दक्षिण भारत से थे और वे सामान्य जनता की भाषा में उपदेश करते थे। उनके शिष्य रामानंद थे, जिन्होंने अपने गुरु के संदेश को पूरे उत्तरी भारत में फैलाया था। फिर अगले जो भक्ति संत थे वो थे रामानंद। रामानंद जो थे, उन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थीं और जो बुरे रीति रिवाज थे उनको दूर करना चाहते थे। और वे लोगों को समझाते थे कि सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान है और कोई भी जन से ऊंचा या नीचा नहीं होता है। उनके जो फॉलोअर्स थे वो सभी जात और धर्म के होते थे। उसका एक उदाहरण है कबीर। अब हम बात करेंगे अगले भक्ति संत कबीर की। कबीर जो थे रामानंद के प्रिय शिष्य थे, बहुत ही नानक के समान वे भी वर्तमान सामाजिक अर्थव्यवस्था की आलोचना करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता पर कबीर बहुत बल देते थे। कबीर मूर्ति पूजा के तथा औपचारिक पूजा विधि जैसे नमाज पढ़ना, तीर्थ यात्रा या नदियों में स्नान करना, इसके सख्त विरोधी थे। उनका भी यही मानना था कि मतलब भगवान को आप अपने भक्ति से पा सकते हैं। वह कबीर ऐसे धर्म का उपदेश करना चाहते थे जो सभी लोगों को स्वीकार हो और जो सब धर्मों को एक दूसरे से जोड़ सके। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया कि ईश्वर एक है और वे कई नामों से ईश्वर को पुकारते थे, जैसे राम, गोविंद, हरि और अल्लाह। उसके बाद जो भक्ति संत, एक और भक्ति संत थे चैतन्य। चैतन्य जो थे बंगाल में संत थे। वह भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का बहुत विरोध किया, जबकि वो ब्राह्मण थे और उन सबकी समानता पर वो बल देते थे। वे सभी को ये बताना चाहते थे कि सच्ची पूजा तो प्रेम और भक्ति में ही निवास करती है। ये बेसिकली जितने भी ये भक्ति संत या सूफी संत हैं, उनका यही मानना था कि आप अपनी भक्ति कीजिए और बाह्य जो कर्मकांड है या जो भी चीज़ें हैं वो उससे आप भक्त ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। एक और भक्ति संत थी मीराबाई। मीराबाई एक अन्य भक्ति संत थी। उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की और उनकी स्तुति में जो थी वो गीत रचे और गाया करती थी। चैतन्य के समान वह भी ईश्वर के प्रेम में खो जाती थी और बिल्कुल उसमें लीन हो जाती थी। फिर एक और भक्ति संत का नाम हम जिक्र करेंगे, वो है रामदेव। नामदेव मराठी में लिखा करते थे। उनकी जो कविताएं में ईश्वर के प्रति प्रेम और गहरी श्रद्धा झलकती थी। अच्छा, एक रीज़न अब यह है कि ये भक्ति मूवमेंट्स इतने पॉपुलर क्यों हुए, इतने प्रसिद्ध क्यों हुए भक्ति मूवमेंट्स। तो भक्ति आंदोलन जो थे लोगों में कैसे इतने लोकप्रिय हुए, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन्होंने जो एक धर्म चला रहा है फिर, लेकिन ये भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन जो भी है ये इतने लोगों में इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए।
तो इसका एक कारण जो है वो ये है कि इन्होंने जो था जाति व्यवस्था का विरोध किया और इन्होंने जो ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता थी उसको भी चुनौती दी। उन्होंने भक्ति संत ने क्या किया, समानता और जबहतत के विचारों का स्वागत किया और इनका प्रचार सूफी संतों ने भी, जैसे बताया कि सूफी हों या भक्ति हों, उन्होंने लोगों ने यही किया। लोग जो थे, जो उस समय जो धर्म प्रचलित था उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसमें जाति प्रथा और असमानताएं बहुत थीं। तो वे ऐसा धर्म चाहने लगे थे कि जो विवेक और भावनाएं दोनों को ही संतुष्ट उनकी कर सके। सभी भक्त संतों ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है भक्ति, ना कि कोई अन्य कर्मकांड। उन्होंने कर्मकांड और यज्ञों की निंदा की। अगर हम उत्तर भारत में कहें तो यह आंदोलन दो धाराओं में बढ़ जाता है, एक है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्त एक निराकार ईश्वर के भक्त थे और उन्हीं को राम, गोविंद, हरि, रघुनाथ बहुत सारे नामों से पुकारते थे, लेकिन इसमें से कबीर और नानक सर्वाधिक प्रमुख थे। अगर हम सगुण के उपासक की बात करें तो उपासक भक्त जो थे वो दशरथ पुत्र राम के अथवा वासुदेव और देव की पुत्र कृष्ण की पूजा करते थे। सगुण भक्तों में कुछ प्रसिद्ध जो थे वो तुलसीदास थे, जिन्होंने राम को अपने रामचरितमानस में एक देवत्व प्रदान किया, और सूरदास जिन्होंने प्रसिद्ध सूरसागर में कृष्ण की स्तुति गाई। रस खान एक मुस्लिम कवि थे जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, वे भी इसी धारा का एक उपासक, सगुण भक्ति के उपासक थे। भक्ति आंदोलन का पहला आवश्यक लक्षण की हम बात करें तो वो था एकेश्वरवाद की अवधारणा और सभी मानवों को एक सम समझना, भाईचारे की भावना को समझना। ये आंदोलन जो था जाति या लिंग के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं करता था। इसका जो सबसे दूसरा जो लक्षण था वो क्या था, वो था ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को सर्वव्यापक है और भक्तों की सभी समस्या को दूर करने में समक्ष है। मतलब ये कहते थे कि ईश्वर के प्रति आपका संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। भक्ति का जो तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण था वो था परमात्मा के प्रति गहरा व्यक्तिगत समर्पण का भाव, जिसमें एक अच्छे नैतिक जीवन पर बल दिया जाता है। यह अनुभव किया गया कि भगवान के नाम का अगर आप निरंतर जाप कर रहे हैं तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है और मनुष्य उसकी कृपा का, भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। एक सच्चा भक्त न स्वर्ग चाहता है न मोक्ष चाहता है, वह केवल बार बार अपने भगवान का नाम का स्मरण करना चाहता है, ऐसा भक्ति संत का मानना था। अब हम बात करेंगे कि उस समय में जो लोक कलाएं थी वो किस प्रकार विकसित हुई, कौन कौन सी लोक कलाएं विकसित हुई। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हमारी लोक कलाएं हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे जो खेती है, क्योंकि हमारी जो कृषि प्रधान हमारी जो संस्कृति उस पर आधारित है कि जब कोई हम वर्षा आती है या खेती होती है तो आप देखिए हम वर्षा का आगमन जो है नाचने, खुशियाँ मनाने के अवसर बन जाते हैं। मंदिरों में अगर आप देखें तो देवी देवताओं का आह्वान किया जाता था और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता था, झूले झूलने के अवसर होते थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि महिलाएं अन्य महिलाओं के साथ मिलकर चरखे पर बैठ जाती थी और देर रात तक गाना वाना गाती रहती थी। भारत के गांव, आप किसी भी गांव में चले जाएं, ये आपको एक आम दृश्य के रूप में दिखाई देगा। आप देखें कि इसी समय में प्रत्येक क्षेत्र ने अपनी नृत्य शैली विकसित की, जिसमें आप देखेंगे स्थायी तत्व दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आप देखिए गरबा, भांगड़ा, गिद्दा, बांस, लावड़ी और असंख्य बहुत सारे नृत्य जो थे अस्तित्व में आए। ये गरबे का चित्र है, गरबा करते हुए दिखाया जा रहा है। ये भांगड़े का चित्र है, इसमें भांगड़ा करते हुए दिखाया जा रहा है। ये उसका भांगड़े का है। औरतों को जो था औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं था, समझी जाती थी। उनका साथ ये था कि उन्हें जो था अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी उन्होंने महारतें हासिल करी। जैसे आप देखेंगे कि सिलाई और कढ़ाई बहुत अच्छे से जानती थी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे लड़कियों ने ओढ़नियाँ, कमीज़ों और घाघरों पर सुंदर डिज़ाइन बनाने की कला सीखी। राजस्थान में हम बात करें तो वहाँ पे टाई एंड डाई की कला शैली से पुरुषों और स्त्रियों के वस्त्रों को खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जाने लगे। ये टाई एंड डाई इस प्रकार से के कुछ कपड़े होते हैं। और उसके बाद आप पंजाब की लड़कियों की बात में देखें तो वहाँ की लड़कियों ने बहुत खूबसूरत फुलकारी का काम करना सीखा। लखनऊ में जो है उसके आप देखें कि कमीज़ों पे, सलवारों पे, दुपट्टों पे, साड़ियों पर चिकन वर्क का काम किया जाने लगा। तो ये इस तरह की कलाएं इस समय में विकसित होती हैं। ये एक फुलकारी की कढ़ाई का वो है
किस तरह से फुलकारी कढ़ाई होती है। ये लखनऊ कढ़ाई, इस प्रकार से लखनऊ की कढ़ाई की जाती है। महाराष्ट्र में तमाशा और लावनी नृत्य शैली विकसित हुई। मध्य भारत में हम देखते हैं और उत्तरी भारत में हम देखते हैं मरासियों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इन विशिष्ट नृत्य शैलियों को विकसित किया। इसी प्रकार कठपुतली वालों, स्तुति गायकों और स्वांग रचने वालों ने जगह जगह घूमकर कई प्रकार के लोगों का मनोरंजन किया। कलाबाजों और बाजीगरों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए देखा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ और कुश्ती तो पूरे भारत में अति प्राचीन काल से ही लोकप्रिय है। अब वक्त की थोड़ी कमी है, नहीं तो हम इस पे चित्रकला पर भी चर्चा करते कि चित्रकला किस प्रकार से प्रभावित हुई और इसके में जहांगीर का क्या रोल था। और आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।